हेलो एस्पिरेंट्स, जय हिंद। दिस इज़ दीपक ठाकुर हेयर एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे, हाउ टू क्वालिफाई HPS CSET पेपर। आपको पता है कि जो HS का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, वो आपका प्री में दो पेपर होते हैं। एक होता है आपका पेपर 1 जो कि GS का होता है, और एक होता है आपका पेपर 2 जो कि आपका CSET का होता है। तो गाइज आपको पता होगा कि जो ये आपको पेपर 2 जो होता है, जो CSET का पेपर होता है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। मतलब आपको सिर्फ इसको क्वालिफाई करना होता है। मतलब आपके जो मार्क्स हैं वो आपके फाइनल उसमें काउंट नहीं होते हैं। मतलब आपको सिर्फ मिनिमम मार्क्स के और करने हैं, ठीक है। और मिनिमम कितने करने हैं? दैट इज़ 33%, ठीक है। यानी कि आपको टोटल का सिर्फ 33% जो है स्कोर करना है। अब आप बोलोगे सर टोटल कितना होता है? देखो, जो ये CSET का पेपर है, चाहे पेपर 1 GS का, ये दोनों पेपर कितने मार्क्स के होते हैं? 200 मार्क्स के होते हैं। यानी कि 200 मार्क्स का आपका ये एक पेपर होता है, कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चंस, ठीक है। 200 मार्क्स का पेपर है, 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। 200 मार्क्स का मतलब 33%, अप्रोक्सीमेट आपको 66.6 यानी कि मिनिमम 67 मार्क्स जो हैं वो आपको CSET के पेपर में लेने होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये बहुत ही आसान तरीका है। मैक्सिमम बच्चे CSET एग्जाम में फेल हो जाते हैं और पेपर 1 GS में पास होते हैं, बट CSET में मिनिमम 33% भी उनके नहीं आ पाते। उसके रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा और किस तरह से आपने उसको ठीक करना है, ठीक है। आप उसको कैसे अचीव कर सकते हो इस माइलस्टोन को, वो भी मैं आपको जो है वो आज की वीडियो में बताऊँगा। बहुत ही आसान चीज़ें हैं, कोई इतना बड़ा मतलब प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है CSET एग्ज़ाम को कि बहुत टफ होता है, मैथ्स आता है, ये आता है, कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। बहुत ही इजी होता है। अगर आपको सही स्ट्रैटेजी का पता है तो आप इजीली जो है वो इसको क्वालिफाई कर सकते हो। तो गाइज देखो, अब मैं जो आपको बताऊंगा, ठीक है, वो क्या है कि देखो, आपने ये 67 मार्क्स तो लेने हैं, बट कैसे लेने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आपको पता है कि जो आपका CSET का पेपर होता है, एक तो ये आपको पता है कि ये पेपर 2 है, इवनिंग सेशन में होगा या आफ्टरनून सेशन में होगा, है ना। अब देखो, इसमें 3 सब्जेक्ट जो हैं वो पढ़ने होते हैं। एक होता है आपका इंग्लिश, ठीक है, एक होता है आपका मैथ्स, एक होती है आपकी रीजनिंग। अब देखो, अगर हम बात करें तो इंग्लिश के आपके मिनिमम 30 क्वेश्चंस रहते हैं, मैथ्स के इंक्लूडिंग DI डाटा इंटरप्रिटेशन आपके 30 to 35, रीजनिंग के 30 to 35, टोटल आपके कितने रहते हैं? 100 क्वेश्चंस, ठीक है। कई बार जो है, ठीक है, कुछ इसके अलावा भी आ जाता है, ठीक है। अब जैसे हम इसको, अगर हम इसका सिलेबस देखें, देखिए यहाँ पे आपको इसका सिलेबस दिख रहा होगा। जो ये आपका पेपर 2 है एप्टीट्यूड का, ठीक है, पहले जो मैंने आपको बताया इंग्लिश, यानी कि जो कॉम्प्रीहेंशन है इंग्लिश की वो रहेगी, और ये कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स जो इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास 10th लेवल की रहती है, मतलब कि ज़्यादा हाई टफ लेवल की नहीं होती, 10th अप टू 10th लेवल की जो है वो रहती हैं। इसके अलावा जो आती है वो आपकी आ जाती है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग आ जाती है, लॉजिकल रीजनिंग, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये कई बार आती हैं, कई बार नहीं आती हैं। तो मैक्सिमम टाइम आपको कॉम्प्रीहेंशन, क्वांट्स और रीजनिंग ही मिलेंगी आपको एग्जाम में, ठीक है। उसके जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी में आपका आता है क्वांट्स, ठीक है, यानी कि जो आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इंक्लूडिंग जो आपके नीचे चैप्टर दिख रहे हैं, ठीक है, क्लास 10th लेवल के। उसके अलावा डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन में मतलब आपको चार्ट्स आते हैं, ग्राफ्स, टेबल्स, ठीक है, जो आपने पढ़े होंगे पाई चार्ट वगैरह, बार ग्राफ वगैरह, है ना, ये सारे इसमें जो है वो इंक्लूडेड रहते हैं, वो आते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन में। बाकी जो आपका क्वांटिटी मैथ है, क्वांटिटी मैथ में आपको पता ही है क्या रहता है ना, कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम, ठीक है, नंबर सिस्टम, HCF LCM, ठीक है, इस तरह के जो आपके चैप्टर्स हैं वो आपके रहते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, ठीक है। बहुत इजी होते हैं, अप टू 10th लेवल के होते हैं। मैं आपको बताऊंगा भी किस तरह, आप प्रीवियस वीडियोस मेरी देख लेना जिसमें मैंने आपको समझाए भी हैं, कुछ टॉपिक्स मैंने आपको करवाए हैं विद इंक्लूडिंग शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। और बाकी जो लाइव बैचेस हमारे होते हैं वहाँ पे तो सब कुछ डिटेल में ही चलता है, ठीक है। तो आप वीडियोज़ भी देख सकते हैं, वीडियोज़ में मैंने आपको जो है वो अच्छे से जो है वो ब्रीफ मतलब आपको समझाए हैं, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करें हैं हर एक टॉपिक, ठीक है। तो आप प्रीवियस वीडियोस जो है वो हमारे इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट जो होता है वो आपने क्या करना है कि आप कैसे जो है वो इसको अचीव कर सकते हो। देखो, मैं आपको बता दूं तो CSET के लिए अगर आप
60 डेज भी देते हैं। 60 डेज मतलब कि आपको डेली अप्रोक्सीमेट 2 आवर देने हैं, ठीक है। मतलब ये भी अगर किसी किसी के लिए ज़्यादा होगा, जो ऑलरेडी मतलब साइंस बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने मैथ्स पढ़ा, तो उनके लिए तो बहुत आसान है। बट ये 60 डेज 2 आवर्स पर डे उनके लिए हैं जिन्होंने कभी इसको हाथ भी नहीं लगाया है, ठीक है। तो आप इजीली जो है वो इसको कर सकते हो। देखो करना क्या है, आपने बेसिक से शुरू करना है। आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज जो हम आपको नोट्स करवाते हैं आप वो चीज़ फॉलो करो। तो हम जो आपको नोट्स लिखवाते हैं वो प्रॉपर लिखवाते हैं, इंक्लूडिंग शॉर्ट ट्रिक्स लिखवाते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहते हैं। अदरवाइज आपकी जो भी बुक्स जो आप प्रेफर कर सकते हो, लाइक अरिहंत की आप प्रेफर कर सकते हो, या कोई और राकेश यादव सर की आप प्रेफर कर सकते हो, तो कोई भी बुक जो है वो आप ले सकते हैं, ठीक है, जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको ईजी लगती है, जिसकी लैंग्वेज ईजी है, वो आप अपने हिसाब से प्रेफर कर सकते हो। अदरवाइज हमारे नोट्स जो हम नोट्स देते हैं, नोट्स करवाते हैं बच्चों को, आप वो भी जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 60 डेज 2 आवर पर डे, आपने बेसिक से शुरू करना है। आपने सबसे पहले शुरुआत करनी है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, यानी कि क्वांट से, ठीक है। बेसिक चैप्टर उठा लेने आपने, इनमें से कोई भी चैप्टर, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी आपने प्रैक्टिस करनी है। एंड रिवीजन, मोर प्रैक्टिस एंड रिवीजन, मतलब कि डेली आपने जो वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है, और जो मान लो आपने पहले पढ़े हैं चैप्टर, उनको बीच बीच में जो है वो रिवाइज करते रहना। अदरवाइज क्या होता है कि आपके फॉर्मूलाज जो होते हैं वो आपको कई बार स्किप हो जाते हैं दिमाग से, तो वो स्किप ना हो, आपको प्रॉपर रिवीजन भी चाहिए, प्रॉपर प्रैक्टिस भी चाहिए, ठीक है। अब ये जो चैप्टर नेम मैंने लिखे हैं, ये मैंने इसीलिए लिखे हैं, इसके अलावा भी चैप्टर्स हैं, बट ये चैप्टर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। दूसरा आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसकी स्टैट्स अच्छी है वो डाटा इंटरप्रिटेशन से ही 15 क्वेश्चन जो वो 10 से 15 क्वेश्चन आपके डीआई के आते हैं, ईजिली आप जो है इसको कर सकते हो, ठीक है। 10 से 15 क्वेश्चन आपके आएंगे, और ये 15 क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं। ये डाटा इंटरप्रिटेशन मैंने आपको हर एक तरह से जो है वो प्रीवियस वीडियोस में आपको समझाया भी है। आप प्रीवियस वीडियोस में देखो, डीआई के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए हैं, बहुत आसान होते हैं, ठीक है। एंड गाइज अगर हम इंग्लिश की बात करें, कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, इसके लिए सबसे बढ़िया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए पूरे सीसेट एग्जाम के लिए, पेपर के लिए आप प्रीवियस ईयर जितने हो सके वो करो, उससे आपको आइडिया भी होता है और आपको मतलब बेसिक नॉलेज भी बढ़ती रहती है, ठीक है। इसके लिए भी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप PYQ तो फॉलो करो ही करो, अदरवाइज कोई भी आप इंग्लिश की बुक ले सकते हो। मतलब जरूरी नहीं कि वो सीसेट का ही पेपर हो, कोई भी पेपर उठा लो जिसमें कॉम्प्रिहेंशंस गिवन होती हैं, आप उनको सॉल्व करो। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। प्रैक्टिस होगी तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि ये देखिए कॉम्प्रिहेंशंस जो है वो आपकी जो है वो जैसे करंट से रिलेटेड भी आपको कोई पैसेज गिवन होता है, कोई आपको जनरल इंग्लिश से रिलेटेड पैसेज गिवन होता है ना। कुछ पैसेज ऐसे होते हैं जिसमें आपको आइडिया लगाना होता है, ठीक है, कि क्या हो सकता है इसका आंसर, क्योंकि कई बार डायरेक्ट नहीं दिया होता है। तो वो सब चीज़ें तभी आपकी बेस्ट होंगी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और साथ में आप कोई अदर पैसेज कहीं से भी आप प्रैक्टिस सेट जो है वो सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इसमें रहती हैं। रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग इज एन ईजिएस्ट पार्ट ऑफ द सीसेट एग्जाम, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में आपने क्या करना है, जो आपके बेसिक कोडिंग डिकोडिंग है, सीरीज है, ठीक है, एनालॉजी है, क्लासिफिकेशंस हैं, ये सब चीज़ें रहती हैं आपकी, डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है। इसके लिए आप कोई भी बेस्ट बुक, मतलब आप अरिहंत की बुक भी ले सकते हैं, ठीक है, या कोई और बुक जो आप फॉलो कर सकते हैं वो आप रीजनिंग में उठा सकते हो, ठीक है। अरिहंत की बुक बेस्ट है, यहाँ पे जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए होंगे वो आप उनको अच्छे से सॉल्व करो, वही आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। तो रीजनिंग, क्वांट्स और इंग्लिश, इन तीनों को मिला के आपके 100 क्वेश्चन बनते हैं। और देखिए मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने इतना भी कर लिया तो आप ईजिली 50 क्वेश्चन जो है वो आराम से कर लोगे। 50 क्वेश्चन का मतलब है 100 नंबर, 100 मार्क्स, और आपको सिर्फ 67 मार्क्स चाहिए। आपके अगर 68 मार्क्स भी है ना, तब भी आप मतलब क्वालिफाइड हो। तो आपने ये नहीं देखना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं कि 150 आ रहे हैं, इसमें स्कोर करने का नहीं सोचना। स्कोर करना है आपने जीएस पेपर में, जो आपका पेपर 1 है, इसमें सिर्फ आपने क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो आप 100 मार्क्स अगर करते हो तो 100 से अगर आपने 100 की अप्रोच रखी है तो देखिए 68 तो ये बहुत ही कम है, इजीली आप अचीव कर लोगे इसको, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपने स्टेप बाय स्टेप जो है वो फॉलो करनी है, ठीक है। अब देखिए ये 68 अगर हम देखें तो रीजनिंग के अगर 30 क्वेश्चन है, अगर आप 20 क्वेश्चंस भी यहाँ से लगाते हो, मैथ्स के मान लो डीआई है, डीआई में देखो मैंने आपको पहले बोला कि मैंने वीडियोस आप देख सकते हो, इसी चैनल में आपको वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं और मैंने आपको वो एक एक क्वेश्चन समझाया भी है और टॉपिक भी समझाए हैं मैंने आपको डीआई के।
तो देखो 10 क्वेश्चन आप DI के मान लो, 10 क्वेश्चन मैथ्स के मान लो, ठीक है, तो 40 क्वेश्चन तो यही हो जाते हैं। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन है, कॉम्प्रीहेंशन ईजी होती है, जो टफ भी आ गई, मान लो 30 नंबर है, 15 क्वेश्चन अगर आप इसके कर लेते हो, अप्रोक्सीमेट 55 क्वेश्चन आप इजीली जो है वो कर सकते हो सीसेट में, तो आपका सीसेट का एग्जाम आराम से जो है वो निकल जाता है। देखो आप गलती क्या करते हो कि आप हर एक चीज पढ़ने लग जाते हो। सीसेट में आपको सिर्फ कुछ सिलेक्टेड चीजें पढ़नी है, जो कि हम वैसे ही पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, जो हमारे बच्चे हैं जो बैचेज में हैं। सिलेक्टेड चीजें पढ़ के भी आप 100 नंबर आराम से सीसेट में जो है वो सिक्योर कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये सब चीजें आपने फॉलो करनी है। क्लियर एस्पिरेंट्स? अब देखिए, अगर कोई बच्चे को कोई भी इशू है, जैसे कोई नया बच्चा है जिसने बिल्कुल डिटेल में चीजें पढ़नी है, तो हमारा एक इनिशिएटिव जो लर्निंग हिमाचल इनिशिएटिव है, ठीक है, उसके अंडर जो है वो हमने 2 न्यू कोर्सेज लेकर आए हैं। मतलब कि 3 है, अगर आप 2 ज्वाइन करते हो तो आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, अगर आप दोनों साथ में ज्वाइन करते हो तो आपको ये इजी, मतलब वैसे तो देखिए अगर आप देखोगे तो HPG का कोर्स सिर्फ 3000 का है, मतलब कि कंप्लीट HPG के हम आपको 3000 में जो है वो पढ़ाएंगे HS के लिए। वैसे ही सीसेट का कोर्स है, सीसेट के कोर्स भी आपको 3000 का मिलेगा। अगर आप ये दोनों कोर्स साथ में लेते हो तो सिर्फ 5000 में आपको ये दोनों जो मिलेगा। और ये ऐसा नहीं कि हम आपको रिकॉर्डेड देंगे, लाइव जूम क्लासेस चलेंगी। जूम क्लासेस का मतलब कि यू विल गेट द सेम फीलिंग एज एन ऑफलाइन, जैसे ऑफलाइन में होता है वैसे ही आपको सेम फीलिंग आएगी, क्योंकि उस टाइम आप भी हमसे बात कर सकते हो, ठीक है, आप हमें पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है ऑन द स्पॉट आप हमें बोल के पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि टाइप करना पड़ेगा यूट्यूब की तरह, नहीं, जूम में आप जस्ट अपना माइक ऑन कीजिए और हमसे बात करिए, ठीक है। तो ये सब बेनिफिट्स जो है वो आपको रहेंगे। एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स हैं जिन्होंने खुद क्वालिफाई किया है, ठीक है। इंडिविजुअल गाइडेंस, हर एक बच्चे को इंडिविजुअली गाइड किया जाएगा। मॉक टेस्ट आपको फ्री दिए जाएंगे, वीकली टेस्ट और करंट अफेयर्स इसके साथ इंक्लूडेड रहेंगे, और हमारी रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच रहेगी कि हमने अगर 50 बच्चे हैं, क्योंकि हम 50 से ज़्यादा लेते भी नहीं है, टोटल सीट्स 50 हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि 50 के 50 बच्चों का जो है वो एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। तो ये जो है हमारे 2 कोर्सेज हैं, ठीक है। आप अगर करना चाहें तो बहुत ही अफोर्डेबल कोर्सेज है, अफोर्डेबल हैं एज अफोर्डेबल यू विल थिंक, ठीक है, क्योंकि देखिए इससे सस्ता आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, और सिर्फ सस्ता ही नहीं, क्वालिटी के साथ भरपूर, ठीक है, इंक्लूडिंग क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। आपके लिए हम ये जो कोर्स लेकर आए हैं। क्यों ऐसा क्यों है? हमने कोर्स महंगे भी तो कर सकते थे, हम ऐसा भी तो कर सकते थे, अगर हमारे पास स्टाफ अच्छा है, क्वालिफाइड स्टाफ है, तो हम महंगे भी लेकर आ सकते थे। बट देखिए ये इनिशिएटिव जो है ये टीचर्स का ही है, हम टीचर्स ने मिलकर ये इनिशिएटिव लिया है आप बच्चों के लिए, जिन्होंने खुद एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, ठीक है, ताकि आपका पैसा बचे, आपका टाइम बचे, आप घर बैठे क्वालिटी जो है वो पढ़ सको। देखिए जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो वो इस नंबर पर जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ये 2 नंबर आपको गिवन है, आप व्हाट्सएप करें, ठीक है, व्हाट्सएप आप जो है वो कर सकते हैं, और अपना नाम जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। क्योंकि हम देखिए सिर्फ 50 स्टूडेंट्स को ही लेते हैं, हम 51 भी नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम 50 स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली अच्छे से गाइड कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि हमें भर भर कर बच्चे लेने हैं और फिर चाहे बाद में बच्चे बोलेंगे हमें कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि हम लिमिटेड स्टूडेंट्स लेते हैं और उन पर ही जो है वो 100% अपना काम करते हैं, और उन कोशिश करते हैं कि 100% जो वो हमारा रिजल्ट रहे। ये हमारी अप्रोच रहती है, तो इसी पे जो है वो हम काम करते हैं। तो गाइज अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइज। होप सो आपको यहाँ पे कुछ आज जो है वो सीखने को मिला होगा, ठीक है, सीसेट के बारे में। बाकी आप हमारी वीडियोस देखते रहा करिए, आपको सीसेट की वीडियोस भी बीच में मिलती हैं, और ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियोस जो है वो सीसेट मैथ्स के ऊपर बनाई हैं, तो आप उसको भी जाके जो है वो गो थ्रू कर सकते हैं। क्लियर एस्पिरेंट्स? सो गाइज आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।